भारत में चल रहे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक पर हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सर्च ऑपरेशन करा, छापेमारी की न्यूज क्लिक के दफ्तर पर, कुछ लोगों के ठिकानों पर जो इससे जुड़े पत्रकार थे या इससे जुड़े हुए जो सदस्य थे, और जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए का एक मामला दर्ज करा। इस मामले में जब न्यूज क्लिक के जो फाउंडर डायरेक्टर और एचआर हेड, जब दो लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया जिनके नाम प्रवीर और अमित चक्रवर्ती थे, तो सनसनीखेज खुलासे हुए। खुलासे ये हुए कि जो गौतम नवलखा हैं एक एक्टिविस्ट हैं और जिनके नक्सली और कई ऐसे जो देश विरोधी लोग हैं उनके साथ उनके संबंध थे, जो इस वक्त हाउस अरेस्ट हैं भीमा कोरेगांव मामले में मुंबई में, उनका एफआईआर में जिक्र किया गया है। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि किस तरह से न्यूज क्लिक के जो शेयर होल्डर थे गौतम नवलखा और कुछ लोग, उनके सीधे तौर पर पाकिस्तान आईएसआई से रिश्ते थे और पाकिस्तान आईएसआई की शह पर भारत में देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने की जो है वो तैयारी जो है इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही थी। स्पेशल सेल का यह भी आरोप है कि किस तरह से जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लीडरों के द्वारा करीबन 28 से 30 लाख रुपए जो है वो न्यूज क्लिक को भेजे गए, और जिस पैसे का इस्तेमाल जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, झूठी खबरें फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा न्यूज बनाने के लिए, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें या कोविड महामारी की बात करें, उसमें भ्रामक खबरें जो है वो दिखाने के लिए प्रायोजित पेड न्यूज चलाने का जो काम है वो न्यूज क्लिक की तरफ से किया गया है। यही वजह है कि कई कॉलमिस्ट, कई एक्टिविस्ट और कई राइटर, जर्नलिस्टों के यहाँ जो स्पेशल सेल की टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। स्पेशल सेल की टीम ने न्यूज क्लिक से जुड़े हुए जो जर्नलिस्ट थे, एंकर्स थे, उनसे भी लगातार पूछताछ की। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। केरल से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो है वो स्पेशल सेल की टीम ने जो छापेमारी की है। अब जो दो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके रिमांड नोट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ये खुलासे इस तरह से हैं, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यूज क्लिक के जो शेयर होल्डर थे गौतम नवलखा, जो इस वक्त हाउस अरेस्ट हैं, उनका कनेक्शन पाकिस्तान आईएसआई के एक एजेंट गुलाम नबी फाइल से निकल के सामने आया। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। बता दें कि गौतम नवलखा का कनेक्शन 1991 से पत्रकार प्रवीर से जुड़ा हुआ है, जो रिमांड कॉपी और एफआईआर में मेंशन है। यानी कि न्यूज क्लिक पहले किसी और नाम के साथ जो है वो पब्लिक डोमेन में आया, और जब शेयर होल्डर उसमें गौतम नवलखा थे तभी से उनके पाकिस्तान आईएसआई के साथ संबंध थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारत में कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, जो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनका लंबा तजुर्बा था पत्रकारिता का, लेकिन उन्होंने देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में या झूठी खबरें फैलाने में, प्रोपेगेंडा न्यूज फैलाने में जो है वो चाइना जैसे देश की मदद ली। उनके कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं उनसे फंड लिए, और उसी को लेकर जो है वो ईडी भी लगातार पहले जो है वो न्यूज क्लिक के दफ्तर ठिकानों पर रेड कर चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और हाल ही में स्पेशल सेल ने यूएपीए का केस दर्ज करा, जिसके बाद ये पूरा खुलासा जो है हुआ है। स्पेशल सेल की जो रेड्स हैं वो लगातार जारी हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और लोगों की जो गिरफ्तारियां वो भी हो सकती हैं, लेकिन ये अपने आप में काफी संवेदनशील मामला हो जाता है। जिस तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की आड़ में भारत में झूठी प्रोपेगेंडा न्यूज फैलाने के लिए, भारत की संप्रभुता, अखंडता से खिलवाड़ करने का अगर इस तरह का जो काम चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान आईएसआई तक के एजेंट जो है वो शामिल हैं, जिस पर लगातार स्पेशल सेल की जांच जारी है।